तन नम तरहि दे, मैं घन नम घंट दे, मैं डम 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 डोले बजा, मैं पूजो मेटो जन्म सजा। तब दर्शन से ओ अग्नि नीर, तब पैशन से मिट जाए पीर। हो पापी के भी पाप नाश, मुनवान बनेंगे मोक्ष पास। मैं पर्वत चढ़ कर निकट आए, सब मिटा परिश्रम आप पाए। तुम कर्म रहित हो बीते रात, हे मेरा तुमसे परम राग। जग ज्ञान सुदर्शन सौख्य वीर, ना होते तुम में कभी शीर। त्रैलोकालोक में रहे जान, हे उसका फिर भी नहीं मान। शिव शक्ति चक्री पड़े पात, पा जाने संकित सत्य घात। जो एक बार भी करे दईश, ना होवे तन मन कभी कईश। वे फिर आवे आप चरण, ना तजता क्षण भर आप शरण। गुरु विद्या सागर सूरी देव, तब दईश करन को आपगे। वे दर्शन करके रीझ गए, वे पुनः पुनः आशीष नए। फिर मंदिर नूतन बनवाया, जब बाबा को था पथराया। वह दर्श देखने लायक था, हर बच्चा उसका भावक था। तब हर्ष अश्रु भी झलक नहीं, ना दर्शक की वह पलक नहीं। यह मंदिर कितना है विशाल, यहाँ संरक्षा की है मिसाल। ओ दीक्षा देने नेक यहाँ, यह गुरु कृपा है आज यहाँ। हम सब ही उनके शिष्य रहे, हम भक्ति करें यह इष्ट है। हम मन में मेरे नहीं आस, मैं केवल तुम्हारा रहूं दास। मैं बलि बलि। इसके बाद का बाद में बहुत सुंदर छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, जोरदार तालियां बजाइएगा। और अब हम चलते हैं आचार्य भगवान की ओर, क्योंकि समय तो जितना है उतना ही हमारे पास, उसी में अपने शंकाओं का समाधान भी करना है। हम परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान सुनील सर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनकी भी जिज्ञासा है आप लोग क्रम से एक लाइन में खड़े रहिएगा, ताकि हाँ जी पंडित जी नहीं पूछे तो। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। मेरी शंका है, आचार्य श्री मैं जानना चाहता हूं कि नमोस्तु आचार्य महाराज, नमोस्तु आचार्य महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जैन परंपरा में जनेऊ का क्या महत्व है। जनेऊ कुछ संघों में तो हार भी उन्हीं से लेते हैं, जनेऊ वालों से, और कुछ संघों में नहीं है। तो जनेऊ का हमारे यहाँ क्या महत्व, हमको क्या समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हर चीज का अपना महत्व होता है। जब विद्याधर सदलगा में मौजी बंधन में शामिल हुए, तब उनको मौजी बंधन, यज्ञोपवीत, इन सब संस्कारों से संस्कारित किया गया था।
आदि पुराण में इसका उल्लेख है। बहुत लोग इसको स्वीकार करते थे। रत्नत्रय के सूत के रूप में ये माना जाता है। आपको स्मृति बनी रहे कि हम जैन हैं, हमारे गले में ये यज्ञोपवीत है और हमें कोई गलत रास्ते नहीं जाना है। मध्य मास मधु का त्याग करना है, रखना है, खान पान की शुद्धि रखना है और अंततः परिपूर्ण रत्नत्रय प्राप्त करना है। ऐसा उसका अपन महत्व समझ सकते हैं। अभी भी कई सारे साधक यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं, लेते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी बल्कि पंडित अवस्था में विमल सागर जी को भी दिया, बल्कि बालक अवस्था में विमल सागर जी को भी दिया था। तो ये सब चीज़ों के अपने महत्व हैं, फिर भी कुछ लोग इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो लोग स्वीकार करते हैं उनकी आलोचना भी नहीं करना चाहिए। जो रीति नीति हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल का अनुसरण करती हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः चत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। इसे आप यहाँ पाठशाला में शामिल हो और पाठशाला में भैया जी से सीखो। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान मतलब सही वस्तु व्यवस्था का बोध, और सम्यक चरित्र मतलब भेद विज्ञान पूर्वक उत्तम महाव्रतों को स्वीकार करना और अंतरंग में अत्यंत वीतराग भाव प्रकट करना, ये रत्नत्रय है। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न जो है वो हर समय मेरे दिमाग में रहता है। वो उसको आप चाहे हास्यप्रद कहें या अज्ञानवश कहें, कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न को पीछे नहीं ढकेल पाती। वह मेरा यह है कि मनुष्य आवाज़ नहीं पहुंच रही अभी। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो प्रश्न है वो हर समय मेरे दिमाग पे कचोटता रहता है। वो एक सृष्टि के ऊपर से है कि जब मनुष्य पर्याय में कर्मों का फल भुगतने के लिए हजार रास्ते हैं, सैकड़ों रास्ते हैं, फिर ये तिर्यंच गति का क्यों सृष्टि ने निर्माण किया है? अरे अब 4 गति हैं तो हैं, 84 लाख योनि हैं तो हैं, 7 तत्व हैं तो हैं, 9 पदार्थ हैं तो हैं, स्वभावो तर्क गोचरा। जो वस्तु व्यवस्था जैसी है उसमें तर्क कैसे किया जा सकता है? जब मनुष्य पर्याय में कोई छल कपट करेगा, टेढ़े टेढ़े काम करेगा, तो कौन सी गति में जाएगा? टेढ़ी टेढ़ी गति में जाएगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत करो, आपको देश व्रत स्वीकार करो, आनंद से समाधि की तैयारी करो। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। मेरा प्रश्न ये है कि देव दर्शन करने से क्या मिलता है? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देव दर्शन करने से कितनी बड़ी संपत्ति मिलती है। जय स्वर्ग का साधन है और वेद विज्ञान तत्व ज्ञान पूर्वक प्रभु की तुलना करते हुए अपनी आत्मा को जानेंगे तो ये मोक्ष का भी कारण बनता है। इसलिए इससे पाप भी कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। इसलिए देव दर्शन रोज करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, मैं रोविन जैन संगीतकार भिंड मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं 12 साल से संगीतकारी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बस भगवान के भजन भी करूँ और उनके ही सामने मतलब मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, और ऐसी क्या मैं मतलब मेरा पुण्य कैसे बढ़े? क्योंकि संगीतकार तो गंधर्व में आते हैं जैसा मुझे पता है। संगीत का काम गंधर्वों का है। भगवान जिनेंद्र के समोष्ण में भी बहुत सारे संगीतकार होते हैं।
उसमें से बहुत सारे संगीतकार सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, देव पर्याय वाले। तो ऐसे ही आप भी पुराने पुराने भजन, पुरानी पुरानी धुनें, शास्त्रीय संगीत और एक अलग से थोड़ा सा नया तैयारी करके भक्ति करें। जो फूहड़ गानों पर भजन है उनसे बचें और अपनी भक्ति और बढ़ाते जाएं। जो सम्मान मिला उसको सहजता से स्वीकार कर लेना। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। महाराज जी, जो मंदिर में पुजारी होते हैं और उनको सैलरी मिलती है मंदिर से, तो वो क्या निर्वाल्य कहलाती है? देखिए, कोई श्रावक जो बहुत धनवान नहीं है और उससे कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि चलो अपन इनको पूजा के लिए नियुक्त कर लेते हैं, ये सारी तैयारी कर लिया करेंगे, तो वो जो तैयारी करते हैं, व्यवस्था के पीछे बिठाते हैं और उसके एवज में समाज के लोग, अध्यक्ष मंत्री जो उनकी व्यवस्था में उनका सम्मान राशि देते हैं, वो निर्माल्य में नहीं आता है। वो उनका अपना सम्मान राशि है, तिलक राशि है वो उसकी। वो इसके अलावा भी तो वो खुद भी पूजा करता है, उसको अभिषेक करने का पैसा थोड़ी मिलता है, खुद भी अभिषेक करता है। तो उसकी भक्ति अपनी भक्ति भी है और उसकी व्यवस्था को देख करके समाज उसका सहायता करते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तो वो वहाँ पर क्या हिंसा नहीं करते होंगे? सब करते हैं। वहाँ पर उन पर कोई आक्रमण करेगा तो उसका विरोध भी करते होंगे, लेकिन उनके परिणाम औरों की अपेक्षा अलग जाति के होते हैं। कुछ न कुछ शांतता अंतरंग में रहती है, ऐसा करते हुए भी उसको उचित नहीं मानते। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि गर्भावस्था में संस्कार दिए जाते हैं, जो जिस विधि से दिए जाते हैं वो तो कुछ मिनटों की होती है या 1 घंटे में पूरी हो जाती है, और उसके अनुसार अगर यदि 1 घंटे में गर्भ संस्कार बच्चे को मिल गए, पर और जो 23 घंटे हैं उनमें अगर यदि परिणाम अच्छे नहीं रहे, तो उन गर्भ संस्कारों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर या नहीं? अब किसको समझ में आया इनका प्रश्न? प्रश्न यह है महाराज जी, जैसे गर्भावस्था, ठीक से पकड़ो, बहुत पसंद। गर्भावस्था में महाराज जी 9 मंथ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। वो संस्कार की विधि 1 घंटे की होती है। उसके अलावा और जो 23 घंटे हैं, अगर उन घंटों में माँ के परिणाम अच्छे नहीं रहे, किसी कारण बस क्रोध या कुछ भी होता है, तो उन संस्कारों का प्रभाव बच्चे के लिए कब तक रहता होगा, या फिर उन 23 घंटों का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता होगा? देखो, ऐसा है कि माँ हो या कोई भी हो, परिणाम तो हमेशा अच्छे रखना चाहिए। अब रही कि कभी हम किसी के सानिध्य में हैं और हमारे घंटे भर परिणाम ठीक है, बाकी परिणाम हमेशा ही अच्छे रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि शिशु का भी परिणाम उत्तम से उत्तम हो, विकास उत्तम से उत्तम हो। ये अपने ऊपर, परिवार के माहौल के ऊपर निर्भर करता है। और अगर फिर भी जब हम एक बार भोजन करते हैं तो 4-6 घंटे भूख नहीं लगती, ऐसे मान सकते कि एक बार हम भक्ति करके आए हैं, संस्कार हुए हैं, तो 4-6 घंटे उसका प्रभाव रहेगा। बाकी हर समय सावधानी बरतना जरूरी है। स्नेह की परीक्षा ली थी, तो महाराज जी लक्ष्मण का तो मतलब मृत्यु हो गई थी, तो इसका दोष देवों को नहीं लगा होगा क्या? देखो, देवों ने तो मनोरंजन में सब काम किया,
परीक्षा की दृष्टि से किया। अब दोस्त तो क्या बोले, उनने तो ये सोचा था कि देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ऐसा जबरदस्त पड़ा कि उनकी मृत्यु हो गई। उनका अभिप्राय तो गलत था नहीं। तो जब गलत अभिप्राय नहीं होता है तो उसने इस स्तर का पाप भी नहीं लगता। तो महाराज जी जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी तो महाराज जी वो तो देव हैं, तो वापस जिंदा नहीं कर सकते थे। अरे जिंदा करने कौन को जिंदा करें? जैसे कितने ही जने मरे और कितने ही जनों के पास देव आ जाएं तो तीर्थंकर मुख जा रहे हैं, इंद्र महाराज उनको पकड़ लेवे तो। इसलिए आयु कर्म पर किसी का बस नहीं चलता है। जब हो गया तो हो गया, निकल गई चेतना तो निकल गई, अब तो उसकी दूसरी गति हो गई, अब क्या कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम प्रश्न। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल स्वास्थ्य को लेकर है। गुरुदेव, कोरोना को काल के बाद ये देखने में आया है कि प्रतिदिन लोगों को हृदयघात, शुगर, बीपी और भी दूसरी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। महाराज श्री, इसके लिए कैसे बचें, क्या किया जाए कि इसमें स्वस्थ रह सभी लोग रह सकें? नमोस्तु। देह, शरीर, बॉडी, ये जो रचना है ना, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब चीज़ों से प्रभावित होती है, क्योंकि लगभग इन्हीं तत्वों से या इसी तरह के पुद्गल परमाणु से मिलकर इसकी रचना हुई है। आप एक जरा सी गोली खाते हैं तो सिर दर्द हो तो सिर दर्द शांत हो जाता है। फिर जब आप थाली भर भर के खाना खाते हैं स्वाद ले लेके, तो वो पेट में जाके वो क्या करता होगा? जैसे वो दवा काम करती है ऐसे भोजन भी काम करता है। और आजकल जो खान पान बिगड़ रहा है, खानदान बिगड़ रहा है, प्रदूषण के कारण से ऑक्सीजन का माहौल बिगड़ रहा है, वो सब निश्चित रूप से नुकसानदायक बनता है। इसके लिए खुद को ही सतर्कता बरतना, खान पान की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, तो कुछ रक्षा हो सकती है। और कितना भी आज खान पान से भी रक्षा करें तो हर व्यक्ति इतना जहर तो रोज़ खा ही लेता है जितने से एक मच्छर मर जाए। साग में, फल में, गेहूं में। आज एक साबिका आई और कहने लगी कि ओ महाराज जी तो गेहूं नहीं लेते हैं, केवल भात खाते हैं पानी के साथ। हमने कहा कि आहार तो उनको अच्छे से करना चाहिए, चाहे मूंग की दाल रोटी लो, चाहे रोटी एक ही लो, दो लो। नहीं, बोले उनकी मान्यता है कि गेहूं से कैंसर होता है। सबसे होता है, ऐसी तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी बेसी है। गेहूं ही से होता हो, गेहूं की अलग अलग क्वालिटी भी हो सकती है। दूसरा, एक मात्रा रखी जाए हर चीज़ की, और हफ्ते 2 हफ्ते में 1 आध उपास कर लिया जाए तो सब मेल साफ हो जाता है। अपने विवेक से और जनाचार पद्धति से ही आप लंबा आयुष्य जी सकते हैं, वरना ओम। नमोस्तु आचार्य श्री जी। खत्म हो गए? लास्ट प्रश्न था ना ये तो, और है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर जाते हैं, जब बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, इससे दूसरे लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, वो तो अभी भी लगा हुआ है। यही है तो बच्चे हैं, ये तो बड़ों को भी समझना चाहिए। लेकिन माँ को इतनी सावधानी बरतना चाहिए कि अपने दर्शन हो गए तो एक ऐसा स्थान पकड़ लो कि बच्चा शोर करे या कोई बात हो तो उसको लेके अपन बाहर जा सकें। ऐसे ही प्रवचन में बैठे हैं तो पहले से एक ऐसा स्थान चुन लें कि अगर ज़्यादा वो शोरगुल करते नहीं संभलते हैं, धीरे से उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकें। बाकी बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चा का मतलब जिसे बचाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो खुद कुछ उपाय करें। और कभी एकदम भीड़ में फंस गए और तभी ये रो पड़े
तो फिर लोगों को भी समझना चाहिए कि बच्चे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, चीखो चिल्लाओ मत, निकल जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ओम। आरती माता जी, खड़े हो जाएं सभी लोग, वहां से आरती उठाएं। बोली आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की जय, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरु देव की, संत शिरोमणि आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। माइक वाले भैया आवाज थोड़ा सा खोल देंगे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भव ददि पार उतार जी आजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सर्ग मुक्ति सुखदानी। सांझ सवेरे आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। अमर पद पावे, मोक्ष पद पावे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे। बोलिए पंच परमेष्ठ भगवान की जय। मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की। ओ जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। ओ बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी। ओहो आदि सागर जी, ओ क्या क्या महिमा उनकी गाओ। आदि सागर जी, ओ आदि सागर जी। जो 7 दिन उपवास करे, 1 दिन आहार करे। 7 दिन उपवास करे, 1 दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले जी। ओ मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की। ओ जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। ओ मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। ओ जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। जो परिचय को सन करे, आत्म का चिंतन करे। परिचय को सन करे, आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपट रही थी, मैं तो आरती उतारू रे, महावीर कीर्ति की। ओ जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो। ओ इनके शिष्य बने निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी, ओ विमल सागर जी। ओ सुर देखत ही बातें बताए, ऐसे ज्ञानी जी, ओ ऐसे ज्ञानी जी। ओ दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारू रे, ओ मैं तो आरती उतारू रे, विमल सागर की। ओ जय सूरी विमल सागर जय जय हो,
जय सूरी विमल सागर जय जय ओ जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मेरा नाना खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे जीवन की नाव पार हो गई रे रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो थारी भक्ति करवानो आज भाव जाग्यो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो ओ इनके शिष्य बने ऋषिराज सनमति सागर जी ओ सनमति सागर जी ओ क्या क्या महिमा उनकी गाऊं तपस्वी साधु जी जो अन्न रस त्याग करे मट्ठा जलाहार करे अन्न रस त्याग करे मट्ठा जलाहार कर इंद्र विजेता ज्ञानी की ओ मैं तो आरती उतारू रे सन्मति सागर की ओ जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो सूरी सन्मति सागर जय जय ओ तार देना गुरुवरी मेरे तार देना नट्ठट कम्मं विगदं शरीरं गुणट्टपत्तं थिरपभावं देहपमाणं सुविशुद्ध सिद्धं नित्यं नमामि सिद्ध सिद्धं नित्यं नमामि सिद्ध मेरा पद सुनील सागर को दे बताया संगपति को जो प्राकृत भाषा में रचते ग्रंथों को जो प्राकृत में उपदेश देते भव्यों का उद्धार करते प्राकृत में उपदेश देते भव्यों का उद्धार कर मौन से रहते जो उमी तो आरती उतारू रे सुनील सागर की ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय हो जय सूरी सुनील सागर जय जय हो ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय हो ओ जय सूरी सुनील सागर बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की सुनील सागर गुरुदेव की करो आरती ओ सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा भागचंद जी के राज दुलारे मामुन्नी के आंखों के तारे ब्रह्मचारी बचपन से धारी गुरुवर है यहाँ सबसे न्यारे जो भी ध्यान लगाए चिंता फसनाए हर संकट मिट जाए मनवांचित फल पाए रेखाएं बदल जाए हाथ की करो आरती ओ सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की ओ जयकारा गुरुदेव का ओ बरुआ सागर जस जिले में जिनेश्वर दीक्षा है लीनी सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पतित पावनी ओ आदि गुरु के वंश महावीर कीर्ति समो और 36 गुण को धरती पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने है साधली करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की से ओ गुरुवर ज्ञान देवे ओ आगे गुरुवर पीछे है सारे शिष्य लगे हैं गेंदा फूल गुरुवर है व्यापारी करे है व्यापार ज्ञान चारित्र से भरा है भंडार गुरुदेवा गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना ले ओ जयकारा गुरुदेव का